हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बायोलॉजी में टॉपिक रहेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यान में इनमें से मुख्यतः किनका उपयोग ऑक्सीजन उत्पादन हेतु किया जाता है। तो जितने भी अंतरिक्ष यान होते हैं उनमें किसका उपयोग किया जाता है ऑक्सीजन के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल। शैवालों का उपयोग किया जाता है अंतरिक्ष यान में किसके लिए, ऑक्सीजन प्रोड्यूसन के लिए। और जो शैवाल होते हैं इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो बैक्टीरिया जो है इसकी खोज किया गया था लीवेनहॉक के द्वारा। नेक्स्ट है, डफ जो सना हुआ आटा होता है इनमें से किसके कारण मुलायम होता है। तो उसमें क्या चीज़ रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके कारण वो क्या होती है, मुलायम होती है। आगे है, द्रव जिसको कि तरल पदार्थ कहते हैं, इन्हें 70 से 80 सेंटीग्रेड पर गर्म कर एकाएक तेजी से ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इन्हें कहा जाता है पाश्चराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही एवं पनीर उत्पाद है किसका। दही और जो पनीर है ये किससे बनते हैं, किण्वन का जो प्रोसेस होता है उसके द्वारा दही और पनीर को बनाया जाता है। आगे है, घरेलू अपवाहित जल जिसको कि सीवेज वाटर कहा जाता है, इनके जलाशयों, नदियों और झीलों में मिलने से इनमें से किसमें वृद्धि होती है। तो BOD और COD, इनमें जो है वृद्धि होती है। हमारे घर की जो भी सीवेज होती है इसको यदि जलाशय, नदी और झीलों में बहा दिया जाए तो जो नदियाँ उनकी पानी होती है इनके पानी में BOD और COD की मात्रा में क्या होने लगती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, इडली डोसा के आटे में कौन से सूक्ष्मजीव प्रयुक्त होते हैं। तो इनमें क्या होता है, ईस्ट सूक्ष्मजीव जो होते हैं रहते हैं, जो इनको क्या करते हैं, थोड़ी सी खट्टी बना देते हैं। नेक्स्ट है, पेनिसिलिन प्रतिजैविक उत्पन्न होता है किससे। तो जो पेनिसिलिन का प्रतिजैविक है यह नोटम से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक हैं। तो कौन से हैं, माइकोराइजा, किया और एजोबैक्टर, ये सब क्या होते हैं, जैव उर्वरक होते हैं। नेक्स्ट है, ब्रेड बनाने में किस चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो ब्रेड जो बनाते हैं इसके लिए बेकर्स ईस्ट जो होता है इसका इस्तेमाल होता है। जो ईस्ट होती हैं उन्हें क्या बनाते हैं, ब्रेड को स्पंजी बनाते हैं। नेक्स्ट है, SCP प्राप्त किया जाता है किससे, क्लोरेला, स्पिरुलिना, सेनेडिस्मस, ये सब कैसे प्राप्त होते हैं, SCP से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है। तो ब्रेड बनाने में हमने अभी देखा बेकर ईस्ट जो होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कौन स्थिरीकृत करता है। तो हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होते हैं इनको स्थिरीकरण कौन करता है, ये करते हैं शैवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। तो दूध से दही बनाने में जो जीवाणु उपयुक्त होता है वह है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। नेक्स्ट है, सबसे प्रचलित जीवाणु उर्वरक कौन सी है। तो सबसे प्रचलित जो जीवाणु उर्वरक है वह है राइजोबियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है। तो जो जैव गैस उत्पादन में प्रयुक्त जीवाणु का समूह है मेथेनोजेन। नेक्स्ट है, कोला, चाय व कोको में पाया जाने वाला उत्तेजक कौन सी है। तो जो चाय और कोको, कोला, ये सब में पाया जाने वाला जो उत्तेजक है वो क्या रहता है, कैफीन होता है। नेक्स्ट है, अफीम व हीरोइन किससे प्राप्त होते हैं। तो अफीम, हेरोइन ये प्राप्त होते हैं पेय पावर से प्राप्त होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर कौन सा है? कार्सिनेमा। ये कैंसर जो है मनुष्यों में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी किसके द्वारा बनती है? तो प्रतिरक्षी जो बनते हैं वे प्लाज्मा कोशिकाओं के द्वारा बनते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है? तो कौन सी बीमारी होती है? रानीखेत बीमारी जो होती है वो मुर्गियों में होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी में हम कैंसर का स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सी चीज़ें सहायक होती है? तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जितने भी जैविक खाद होते हैं ये सहायक होते हैं। नेक्स्ट है, जलीय फर्न जो जैव रसायन का बेहद अच्छा उदाहरण है वह कौन सा है? तो कौन सा जलीय फर्न है? एजोला क्या है? जैव रसायन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है, कौन सा तृतीय श्रेणी का कीटनाशक है? तो तृतीय श्रेणी का कीटनाशक कौन सा है? कीट हार्मोन एनालॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आणविक नाइट्रोजन पोषक के रूप में उपयोग होता है? तो कौन सा आणविक नाइट्रोजन है जो पोषण के रूप में उपयोग में होता है? यह है राइजोबियम। नेक्स्ट है, स्टेरॉइड्स निर्माण में प्रयुक्त जो फफूंदी है वह कौन सा है? तो स्टेरॉइड्स के निर्माण में जो फफूंदी प्रयुक्त होता है वो है राइजोपस स्टोलोनिफर। नेक्स्ट है, गोबर गैस का एक प्रमुख घटक कौन सी है? तो गोबर गैस के लिए एक प्रमुख घटक है मीथेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बेकर ईस्ट है? तो जितने भी ब्रेड्स हैं इनको बनाने के लिए बेकर ईस्ट का उपयोग किया जाता है और इनमें से कौन सा है जो बेकर ईस्ट है? यह है ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए, एस सर्वाइसी। नेक्स्ट है, ईस्ट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्रोत है? तो ईस्ट किसका स्रोत है? राइबोफ्लोविन का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल से विनेगर का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो अल्कोहल जो होती है उससे विनेगर का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? एसिटोबैक्टर एसिटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए योग्य जो जीवाणु है वह कौन सा है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए योग्य जो जीवाणु है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम। आगे है, स्टार्च से एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन किस खास प्रजाति द्वारा होता है? तो स्टार्च होते हैं उससे एथेनॉल का निर्माण के लिए किस प्रजाति का उपयोग होता है? सैकरोमाइसिस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी खोज महज एक संयोगवश घटना है? तो कौन सी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट है, विनेगर का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? तो जो विनेगर है वो क्या होता है? खट्टा होता है और उसमें जो खट्टापन रहता है वो किसके कारण होता है? एसिटिक एसिड के कारण होता है, क्योंकि अल्कोहल से जो विनेगर बनता है उसमें एजोबैक्टर एसिटी का ही उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हमने देखा था एसिटोबैक्टर एसिटी, तो अल्कोहल से विनेगर के निर्माण में ही एसिटोबैक्टर एसिटी का उपयोग किया जाता है, इसीलिए विनेगर को क्या कहा जाता है? एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएसडी किससे प्राप्त होती है? तो एलएसडी जो है वो प्राप्त होता है कवक से। नेक्स्ट है, साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है किसमें? धान में। धान के लिए जो जैव उर्वरक उपयोग में लाते हैं वह कौन सा है? साइनोबैक्टीरिया है। नेक्स्ट है, स्ट्रेप्टोमाइसिन उत्पादित की जाती है किससे? तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है स्ट्रेप्टोमाइसस ग्रीसियस द्वारा उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च कुल के पौधों की जड़ों एवं कवक के बीच बनाए जाने वाले
सहजीवी संबंध को क्या कहते हैं? तो उच्च कुल के पौधों की जड़ों एवं कवक के बीच बनाए जाने वाले जो सहजीवी संबंध है उसे कहा जाता है माइकोराइजा। नेक्स्ट है, थक्का स्फोटन के रूप में उपयोग में लाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? स्ट्रेप्टोकाइनेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका उद्योग में किस सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? तो जितने भी सिरका उद्योग होते हैं उनमें किसका उपयोग में किया जाता है? एसिटोबैक्टर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बायोगैस में कौन सी गैस होती है? तो बायोगैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। नेक्स्ट है, जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए को बनाया जाता है किसके द्वारा? कवक से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? तो यह हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई क्या होता है? दूध से दही बनाने के लिए उपयोग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन सा है? तो स्वतंत्र जीवी अवायवीय जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है उसके लिए जो प्रयुक्त जीवाणु है वह है क्लॉस्ट्रीडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जलीय फर्न प्रमुख जैव उर्वरक है? तो कौन सा जलीय फर्न का नाम है? एजोला एक जलीय फर्न है जो मुख्य रूप से जैव उत्प्रेरक का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो अल्कोहल तो क्या होता है, पूरी बॉडी के लिए ही नुकसानदायक होता है, लेकिन सबसे अधिक किसको प्रभावित करती है? यकृत लीवर को डैमेज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ, चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं की क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाना क्या कहलाता है? क्यूरिंग कहलाता है। तो जो चाय की पत्तियां होती है इन पर जीवाणु की क्रिया कराई जाती है जिससे उनमें विशेष सुगंध उत्पन्न हो जाए, तो इस क्रिया को कहा जाता है क्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी कॉटन प्रतिरोधी है किसका? कीट का। कीट का प्रतिरोधी क्या है? बीटी कॉटन। नेक्स्ट है, बीटी विष क्या है? बीटी विष है बाह्य कोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक्स क्या है? एक सुरक्षित एंटीबायोटिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकरी में प्रयोग होने वाला ईस्ट क्या है? तो बेकरी में जो प्रयोग होने वाले ईस्ट हैं वो है सैक्रोमाइसिस सेरिवैसी। इनका उपयोग कहाँ पर होता है? बेकरी में होता है। नेक्स्ट है, स्पाइरुलिना क्या है? स्पाइरुलिना है एक तरीके की सिंगल सेल प्रोटीन। नेक्स्ट है, जो HIV होता है ये किसको आक्रमण करता है, किसको प्रभावित करता है? तो ये टी लिम्फोसाइट को प्रभावित करता है और ये लिम्फोसाइट कहाँ पर होते हैं? अस्थि मज्जा में रहते हैं, बोन मैरो में होते हैं। और ये HIV जो होता है वो टी लिम्फोसाइट के T3 सेल को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है, इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो इसको ईस्ट के सूक्ष्मजीव से बनाया जाता है। ये ईस्ट उनको क्या करते हैं? खट्टा बनाने का काम करते हैं और स्पंजी बनाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में बायोडीजल के स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जा रहा है? तो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं यहाँ पर बायोडीजल के लिए किसका उपयोग करते हैं? यूफॉर्बिया का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, धान के खेतों में सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकारक क्या है? तो धान के जो खेत हैं यहाँ पर सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकारक कौन सी हैं? एजोस्पाइरिलम। नेक्स्ट है, फ्रैंड बैच किण्वन में शर्करा का निरंतर प्रयोग किया जाता है किसके लिए? एंजाइम को शुद्ध करने के लिए। नेक्स्ट, सोयाबीन की फसल में वृद्धि के लिए जो जैव उर्वरक प्रयोग में लाया जाता है वह उसके लिए कौन सा जीव है?
तो राइजोबियम जीव को जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाते हैं किसमें? सोयाबीन की फसल में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सी चीज़ें सहायक करती है? तो जो जैविक खाद होते हैं ये मिट्टी को क्या बनाते हैं? उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जैव घटक है? कौन से जैव घटक हैं? जो मृदा है, मिट्टी है, ये क्या है? जैव घटक है। नेक्स्ट है, यदि एक नदी सीवेज से दूषित हो जाए तो मछलियां मर जाएंगी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की जल में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। जो BOD है इनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने से क्या हो जाएंगे? यहाँ पर जितनी भी मछलियाँ हैं वो क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। नेक्स्ट है, दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम क्या है? वो है लैक्टोबैसिलस लैक्टाई। नेक्स्ट है, डोसा तथा इडली के ढीले आटे की फूली हुई उभरी शक्ल किस कारण से होती है? तो फूली हुई जो इनकी होती है वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट है, अपमार्जन, संरूपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने के लिए किस सूक्ष्मजीवी का उपयोग करते हैं? तो अपमार्जक के रूप में हम कपड़े में अगर तेल के धब्बे हट जाते हैं तो इनको हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैंडिडा लाइपोलिटिका का उपयोग किया जाता है। इसी को उपयोग करके अपमार्जक बनाया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन का प्रयोग किया जाता है। ये किससे उत्पन्न होती है? तो रक्त के जो कोलेस्ट्रॉल रहते हैं इनको कम करने के लिए स्टैटिन का प्रयोग किया जाता है। तो और ये स्टैटिन जो होते हैं किससे बनाए जाते हैं? ये मोनोस्कस परप्यूरियम से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, एक नदी के जल का BOD लगभग कितना होता है? BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये कितना होता है? 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव शरीर का उत्पादन मेला से किस सूक्ष्मजीवी द्वारा होता है? तो इसको एसिडोबैक्टर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे मशहूर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रयुक्त जीवाणु या जैव उर्वरक कौन सी है? राइजोबियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जलीय फर्न प्रमुख जीव उर्वरक है? तो कौन सा जैव उर्वरक है प्रमुख जो जलीय फर्न है? वो है एजोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है किससे? तो जो पेनिसिलिन है यह एक तरह का क्या है? एंटीबायोटिक है। ठीक, तो इसको किससे बनाया जाता है? इसको बनाया जाता है कवक से। और जितने भी कवक होते हैं इनकी स्टडी को क्या कहा जाता है? मैंने कई बार आपको बताया है, तो आप सभी मुझे कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे। नेक्स्ट है, जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन A बनाया जाता है किससे? ट्राइकोडर्मा नामक कवक से बनाया जाता है। तो ट्राइकोडर्मा एक कवक का नाम है। इससे कौन सी जैव सक्रिय बनाई जाती है? साइक्लोस्पोरिन बनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है? तो इनमें से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाते हैं? तो जितने भी साइनोबैक्टीरिया हो गए, माइकोराइजा हो गए, सहजीवी जीवाणु हो गए, ये सभी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न करने में आवश्यकता होती है किसकी? किण्वन की। तो किण्वन की एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा सूक्ष्म जीवों को क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है। क्योंकि इन सूक्ष्म जीवों का व्यावसायिक स्तर पर बहुत ज़्यादा उपयोग में होता है। जैसे कुछ सूक्ष्म जीव तो हमारे अपमर्जक के बनाने के लिए उपयोग में आते हैं, जो कपड़े साफ करने के लिए होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव बेकरी में उपयोग में आते हैं। तो इसी तरीके से बहुत ज़्यादा व्यावसायिक स्तर होते हैं जहाँ पर इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो इन्हीं सूक्ष्म जीवों को किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? इनके लिए उपयोग में आता है किण्वन की प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिट्रिक अम्ल का उत्पादन क्या होता है? सिट्रिक अम्ल किससे प्राप्त किए जाते हैं? एस्परजिलस कवक से। नेक्स्ट,
क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाली जो सहजीवी संबंध है, इसे क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है माइकोराइजा। नेक्स्ट है, पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी किससे आती है? तो पनीर में एक विशेष प्रकार की जो सुगंध होती है वह किसके कारण आती है? तो उसमें उपस्थित जो जीवाणु होते हैं इनके कारण आती है। अब देखिए, जो सभी जीवाणु होते हैं वो सभी जीवाणु हानिकारक नहीं होते हैं। कुछ जीवाणु क्या होते हैं, हमारे लिए फायदे के ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न अल्कोहलिक पेय का निर्माण किस क्रिया से होता है? तो विभिन्न तरीके के अल्कोहल होते हैं, इनका निर्माण किसके द्वारा होता है? किण्वन के प्रोसेस के द्वारा ही होता है। और अल्कोहल से जो विनेगर बनाया जाता है इसमें भी किसका उपयोग किया जाता है? ईस्ट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अधिकांश प्रतिजैविक किससे तैयार होते हैं? तो अधिकांश प्रतिजैविक बनाए जाते हैं ये जीवाणु से ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहित मल के प्राथमिक उपचार में किन क्रियाओं का प्रयोग होता है? तो जितने भी वाहित मल होते हैं, जैसे हमारे घरों के पानी, इनके जो प्राइमरी उपचार किया जाता है उसमें क्या क्या कर सकते हैं? प्लवन कर सकते हैं, छनन विधि कर सकते हैं और निस्पंदन की क्रिया भी कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे वाहित मल की द्वितीयक उपचार के रूप में हम क्या कर सकते हैं? इसको किया जाता है जीवाणु के द्वारा, इसको उपचार किया जाता है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में ईस्ट का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता था? तो प्राचीन काल में ईस्ट का जो प्रयोग किया जाता था, वाइन, बियर, रम, ये सभी अल्कोहल के प्रकार हैं, इन्हें निर्माण करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है किससे? तो जो पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक है इसको मोल्ड के द्वारा उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एथेनॉल का बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जो एथेनॉल को उत्पादित करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ईस्ट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस में मिश्रित जो गैसें हैं इनका नाम क्या है? तो बायोगैस में मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा जो हमें प्राप्त होती है वो तो होती है मीथेन। मीथेन रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद कौन सी चीज़ें हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या होते हैं? बायोगैस में मिश्रित गैस होते हैं। नेक्स्ट है, रोग के विरुद्ध प्रतिरोधकता किस कारण होती है? तो जितने भी रोग होते हैं उनके विरुद्ध जो प्रतिरोधक होता है वह किस कारण से होता है? वो होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन के कारण होता है। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रतिरोधक प्रोड्यूस करते हैं। किसके विरुद्ध? जो डिसीज होता है उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट में। नेक्स्ट है, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। तो ब्रेड बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? बेकर ईस्ट का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निम्न में से कौन स्थिरीकृत कर सकता है? तो स्थिरीकरण कौन करता है? एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये सभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। नेक्स्ट है, एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है? तो हमारी जो WBC के T लिम्फोसाइट होते हैं इसको प्रभावित करता है और ये कहाँ पर होते हैं? बोन मैरो में होते हैं। नेक्स्ट है, कैंसर किस कारण से होता है? तो कैंसर जो होते हैं ये ऑन्कोजीन्स के कारण होता है। अब इसीलिए जो कैंसर होता है इसकी स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है? ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? तो विषाणु से होने वाले जो रोग हैं वह कौन सी हैं? फ्लू, पोलियो, एड्स, ये सभी विषाणु से होने वाले रोग हैं। अब पायरिया हो गया, अमीबियस हो गया, पेचिस हो गया, ये सब किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है, कोच की अवधारणा किसके लिए सही नहीं है? तो किसके लिए? लिप्रोसी नहीं है। इन्होंने किसके बारे में बताया था? डिप्थीरिया, TB और हैजा के बारे में बताया था। नेक्स्ट है, हे फीवर किससे होता है? जो हे फीवर रहता है ये एलर्जी के कारण होने वाला फीवर है। नेक्स्ट है, कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोधी किसके कारण होता है?
तो ये कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोधी जो होता है वो टी लिम्फोसाइट में होता है। नेक्स्ट है काई एंटीबॉडी रासायनिक रूप से क्या है, एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रम में पाया जाने वाला एंटीबॉडी का प्रकार कौन सा है, IgA प्रकार का होता है। नेक्स्ट है जितने भी मॉर्फिन हो गए, अफीम हो गए, किससे प्राप्त होते हैं, तो ये सब प्राप्त होते हैं सोमनीफरम, पापावर सोमनीफरम से ये प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है हेरोइन किस पादप परिवार से प्राप्त किया जाता है, तो ये हेरोइन है, इसको पैपामिरेसी जो पादप परिवार है, फैमिली है, इससे प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेम कोशिका किससे उत्पन्न होती है, तो स्टेम कोशिका होते हैं वो यौगिक साक से और गर्भस्थ शिशु के यकृत से या अस्थि मज्जा से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एंटीबॉडी एलर्जी शुरू करता है, तो ऐसा कौन सा एंटीबॉडी है जो एलर्जी शुरू करता है, IgE प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है AZT औषधि किसके इलाज में प्रयुक्त होने वाली औषधि है, तो ये एड्स के इलाज में प्रयुक्त होने वाली औषधि है। और ये जो एड्स होता है ये किसके कारण होता है, तो ये विषाणु से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है एड्स जो होता है किसके द्वारा फैलता है, एड्स जो होता है रक्त के आदान प्रदान करने से फैलता है, या अपरा के आदान प्रदान करने से, या लैंगिक संभोग से, इनसे फैलता है एड्स। नेक्स्ट है वैसे जीवाणु के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर लाल जैसी संरचना बनाते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं फ्लॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोबायोटिक्स क्या है, प्रोबायोटिक्स क्या है, एक सुरक्षित प्रतिजैविक है, सुरक्षित एंटीबॉडी है।